आभारी। बिल्कुल सर। सर जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और युवा उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, हमारी सरकार जब से आई है जी, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह नौजवानों को दिशा देने के लिए दुनिया के लोग आ रहे हैं। आप सोचो, गाढ़ी कमाई का धन सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है लोगों की, और दुनिया के लोग, देश के बाहर के लोग अपनी गाढ़ी कमाई का 45 लाख करोड़ रुपया ला करके हमारे राज्य में खर्च करने का प्रयास कर रहे हों, तो मैं समझ सकता हूं कि हमारे यहाँ सुशासन है और सही दिशा में लोगों को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। नौजवान आज की तारीख में पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश सबसे नौजवान प्रदेश आज की तारीख में है। यहाँ युवकों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम एक भी गलती करते हैं तो नौजवान उठ के खड़ा हो जाता है। इतना जागरूक नौजवान हमारे राज्य का है, हमारे देश का है कि आप सोशल मीडिया पर कोई चूक हो जाए, सरकार से हो चाहे प्रशासन से हो, तो आज का नौजवान 2 मिनट में सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति तुरंत देता है कि आप गलत कर रहे हो या आप अच्छा कर रहे हो। आज की तारीख में पहले अनुभव था कि बड़े लोग, बुजुर्ग लोग ही सही दिशा में देश को ले जाने का काम करते थे। आज नौजवान भी सही दिशा में देश और प्रदेश को ले जाने का काम कर रहा है। यह कुशल नेतृत्व का परिणाम है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के नौजवानों को सही दिशा में ले जाने का काम किया है। आज नौजवान बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में हमारा नौजवान अपनी भूमिका का सही दिशा में निर्माण कर रहा है। सर जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी के मुद्दे पे अक्सर विपक्ष हमें घेरती है। सर आपकी सरकार बेरोजगारी को हटाने के लिए कैसा प्रयास कर रही है? देखिए, इतना तो तय है कि अगर नौजवान भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को सम्मान दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के हक में काम कर रही हैं, तभी नौजवानों का समर्थन हमें मिल रहा है। आप मान सकते हो, अगर नौजवान का समर्थन ना होता तो 14 में प्रधानमंत्री जी को समर्थन मिला, 19 में प्रधानमंत्री जी को समर्थन मिला, 24 में प्रधानमंत्री जी को समर्थन मिला, 17 में मुख्यमंत्री जी को समर्थन मिला, 22 में मुख्यमंत्री जी को समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश और देश में हमको समर्थन मिलकर के सेवा का अवसर नौजवान दे रहा है। इसलिए हम मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और डबल इंजन की सरकारें नौजवानों के हित में उत्तर काम कर रही हैं। इसीलिए नौजवान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ओके सर, जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को आप किस तरह से देखते हैं, कि उनकी कार्य करने की क्षमता और वो जो कंटिन्यू कार्य करते हैं सर, उसे आप किस तरह से? मुझे गर्व है, मैंने ऐसा नेतृत्व तो इससे पहले कभी नहीं देखा। मेरा अनुभव बहुत सारा है जी, लेकिन मैंने देश के प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी कोमलता और उनकी कठोरता, ये बड़ी चीज है। परिवार और देश, माँ और बाप, दोनों के कर्तव्यों का निर्वहन जो कर सकता है वही परिवार को चला सकता है, वही देश को चला सकता है। पिता की कठोरता मतलब बच्चों में भय भी हो कि हम गलत काम करेंगे तो पिताजी की डांट खाएंगे, और माँ की कोमलता, माँ की ममता हो कि अगर हम गलती भी करेंगे तो माँ मुझे अपने आंचल में छिपा लेगी। और ये दोनों भाव हम मोदी जी के भीतर देखते हैं, माँ की ममता और पिता की कठोरता के रूप में। एक ऐसा मिश्रण है, संपूर्ण व्यक्तित्व है जो आज देश को पूरी तरह से संरक्षण दे रहा है। गरीब हो, अमीर हो, नौजवान हो, किसान हो, पुरुष हो, महिला हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबका भरोसा आज की तारीख में मोदी जी हैं। सब जगह और जगह जातिवाद चलती होगी, मोदी नाम पर कोई जातिवाद नहीं है। कोई ऐसा विषय नहीं मोदी के नाम पर सर्वसम्मति से हर कोई स्वीकार करता है। दबी जुबान से कांग्रेस भी कहती है मोदी जी अच्छा काम करते हैं, दबी जुबान से समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं मोदी जैसा नेतृत्व तो नहीं है। तो ये बात अलग है कि राजनीति में वोट लेने के लिए कोई क्या कहता है, लेकिन मोदी जैसा नेतृत्व कभी कभार आता है। मुझे गर्व है ऐसा नेतृत्व पा करके। सर क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश भारत के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं है। हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा, बिल्कुल, जाने कितना टन सोना लूट करके हमारे राज्य, हमारे देश से लेकर के अपने देश चले गए।
और वो देश की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं।